गुड मॉर्निंग। भैया ऐसा ना हो कि ये लगाने के बाद मुंह सूज जाए फिर लाल होके। हाँ मतलब ये ट्राई करा ना आपने? नहीं किया। ऐसा बोला हमारा दूल्हा बहुत शर्मा रहा है, देखो ऐसा गुलाबी हो गया सब। लोग तैयार हो रहे हैं शादी के लिए। मैं तो ऑलरेडी रेडी हूँ। अरे हम क्या नाम से एंड ये भी रेडी है। पलौड़ी के साथ ज्वाइन रहेगी। ये प्लीज ये प्लीज ये पलौड़ी नहीं तेरा मामा जी बाबू को लगा के हाँ बाबू को लगा के आओ। 9:40 में और बॉलीवुड हो गया। कोई नहीं यार शादी है, शादी में लेट नहीं होगा तो कहाँ होगा बताओ। पर 5 बजे से उठे हैं हम लोग तो फिर भी लेट हो गए। तुम नहीं उठे इसलिए तुम लोगों ने लेट करवा दिया। तुम लोगों ने टॉयलेट घेर कर लेट करवा लिया। हाँ तुम लोगों ने। मैं थी। अब तो 5 मिनट में आ गए थे। सारी ब्यूटीफुल लेडीज तैयार हो गई हैं। और मैंने क्या बोला था कि 9 के 10 बज जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। 9:40 अच्छा ये अरे सबसे ब्यूटीफुल लेडी को तो हम दिखा नहीं रहे हैं। दूल्हे की भाभी ये बिल्कुल दुल्हन बन के तैयार हो गई हैं। देखिए इनका आउटफिट नीचे से दिखाते हैं। ये देखिए और इनको देख कर 2 लोगों ने और सेम टू सेम लहंगा बना लिया है ऐसा लग रहा है। टीका कौन लगा रहा है? टीका ट्यू लगा दिया। 1000 रुपए निकालो पहले। ओए पैसे 50-50 चाहिए उसको तो टीका लगवा। 1 रुपए दे दिए, 50-50 करके बांट लो। 50 पैसा सुकु बैग का है? अरे झुक तो सही थोड़ा। अब येलो लगा दे। सुकु बैग कहाँ रखा? सुकु बैग कहाँ रखा है? पोत कर तो उसको देव को पोत कर। दे पैसा दो पैसा दे दिया। 1 रुपए देखो। देव वो गॉगल्स भी तो लगा। क्या करोगे बताओ? देव अच्छे से लगाओ यार, ऐसे जा रहे हो ना तुम अंपायर। ऐसा लग वही सही कह रही हो। देव अंपायर है। नो चिकन, दुल्हन आउट। वाह चिच्ची। LBW दे देगा तू उसको। आउट। आउट। दिमाग खराब। चिकन के चक्कर में अच्छा मैं कैंसिल कर दिया यार ये तो। 3 बोर्ड है, उनको वापस पवेलियन जाना पड़ेगा। लला मम्मा और दूल्हा बोले पापा दूल्हा और कौन में आएगा? 5 लोग हो गए ना। वहाँ बाहर पे बाहर वाला रूम है 5 18 हो गए। और अब हम थोड़ी देर में जा रहे हैं। ये 9 कन्याएं एक ही गाड़ी में जाएंगी कैसे? ओके बाय बाय, मिलते हैं हम लोग। बाय बाय। हाँ आ रहे हैं। हो गया रेडी, हम लोग निकल रहे हैं। दूल्हा और दूल्हे की भाभी और इंटरनेशनल ब्लॉगर। देखिए इतनी इंटरनेशनल ब्लॉगर, घमंड देखिए इनके चेहरे पे बिल्कुल भी नहीं है। इतना शांत सरल स्वभाव। ग्रैंड होराइजन पहुंच गए हम लोग। धामी वाले लोग अभी यहाँ पर हैं।
सभी लड़कियां बहुत खुश है खाना खाते हुए। मैंने मंचूरियन खाया और एक देव की तो खुशी का ठिकाना नहीं है। देव बस ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिभ्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति अस्तु मंगलम भगवान् विष्णुः मंगलम गरुडध्वजः मंगलम पुण्डरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः।
मीठे में गुलाब जामुन, हलवा और क्या ये केसर रबड़ी, रस मलाई और आगे क्या है वो? अच्छा आगे तो कुछ और है, नॉन मीठा है। बात अक्सर कहाँ गए दूल्हा? दूल्हा कहाँ गया? दूल्हा कहाँ गया? वहाँ कुछ हो रहा है क्या? जूता बचाओ, जूता बचाओ! दूल्हे को गिराओगे? अरे जूता बचाओ, जूता बचाओ! पैर क्यों छू रहे हो सब लोग? हटो! जूता बचाओ! अरे जूता बचाना! क्या कर रही है? मैं खींच लूँगी जीजा जी को पीछे। इतना जोर लग रहा है जूता बचाने का। अरे जूता बचाने वाले कहाँ हैं? देव क्यों नहीं बचाए जूता? तू जाना पकड़ तो जूते को तो पकड़ ले। अरे गया जूता गया। नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया जूता, नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया जूता, इधर है, नहीं गया, नहीं गया। छोड़ दो चलो, अक्कू लगी हुई है हमारी तरफ से आपको बहुत बढ़िया ताबा। आज जूता फट जाएगा, आज जूता नहीं। ये कौन वो कर रहा है? फाइनली जूता पहुंच गया है लड़की वालों के पास। एक ही जूता, दूसरा जूता एक ही जूता मिल पाया। वैसे हम 2 जोड़ी और लेके आए हैं। बेटा उसकी बैटरी निकली हुई है ना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं केशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पवित्रः पवित्रो वा सर्वं पुष्पाङ्गदो विवाह यस्मरे पुण्डरीकाक्षवाया वेङ्कटरमणे पुण्डरीकाक्षनाथो पुण्डरीकाक्षनाथो ॐ केशवाय नमः नारायण अस्तो वृक्षरः ॐ दीपं
युवा सुभाषा परिवीत आगत सहस्रेण वा भवत जायमानः तं धीरा स कविन्नेति स्वाद्यो मनसा देवयन्तः युवा सुभाषा परिवीत आगत सहस्रेण वा भवत जायमानः तं धीरा स कविन्नेति स्वाद्यो मनसा देवयन्तः जोर से खींचो, जोर से खींचो, जोर से खींचो। तिलक लगा दो, तिलक लगाओ, दे दो, भैया को दे दो, थोड़ा सा। अब दक्षिणा भी दे दो, जो खजाना छुपा के रखे सारे दे दो। एक बार दोनों हाथ आगे से मधुपाकारितायते मधुशरन्निचन्दवः माधुरिणः परिषत्तो गणेः मधुद्योष्टिना मातृगा भवन्तु नः। बस हो गया, बहुत कन्यादान के लिए जो भी है ना भाई, सब लोग आइए। जिन्होंने गोद दिया था, ठीक है। और अगर कन्यादान में आप लोग भी कुछ लेना चाहें तो दे सकते हैं ना, नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा गर्मी गिरना था भाई, ये मानना बनाओ।
वाप्यमौतामृतसे सानो जगन्नेना विरोधी स्वाहा वेतावान समय मातो जाया सकृतपादस्य विषभूतानि कृपादस्यामृतमीः स्वाहा कृपाधूतौदैक्रोधा पादोस्यः पुनः ततो वसन्नत्रानुप्रार्थनाय सन्नवी स्वाहा ततो विराट जयति विराजति सामने देखेंगे, सब देखेंगे सामने। इधर देख, इधर देखिए सामने। सिंदूरम शोभनम रक्तम पहले वचन में कन्या कहती है कि यदि यज्ञम कुर्वन्ति तस्मिन् मम क्रियति संहिताम, यानी कि आप अगर घर में गृहस्थी में जाने के बाद कभी यज्ञादि कर्म करना चाहें तो आप एक बार मुझसे पूछेंगे, सभी करेंगे। पूछेंगे ना? अच्छा ताली बजाइए फिर, देखो कितनी सरल से मानना है। एक फूल हटाइए बस।
फिर यदि यज्ञ कुर्वन्ति, देखो लगभग सभी लोग यहाँ गृहस्थी में हैं। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ क्यों ये ऐसा कहा है। गृहस्थी में बहुत सारे चीज़ों का ध्यान देना होता है, समझ रहे हो। कभी अशुद्ध की अवस्था होती है, कभी शुद्ध की अवस्था होती है। इसलिए घर में पति पत्नी के एक आपस में बातें होना, एक आपस में सम्मिलित होकर के एक आपस में समझौते से बात करना, कार्य करना उचित रहता है। इसलिए शास्त्रों में इसका वर्णन किया है। बोलो एक भगवान की। अब दूसरी वचन में कन्या कहती है, यदि दानम कुर्वन्ति तस्मिन् मम क्रियति संविधान, यानी कभी किसी बड़े आयोजन में हो, या कभी किसी तीर्थ में हो, या कभी कहीं तीर्थयात्रा स्थल बन रहा हो, मंदिर गुरुद्वारे कहीं बन रहे हो, तो ऐसे में अगर कभी दान करने चाहें तो आप दान जब करेंगे जब पूछ करके करेंगे, यानी कि मुझे पूछ करके आप दान करेंगे, पूछेंगे पक्का। चलिए एक हटाइए, ताली बजाइए, बहुत बढ़िया। अब इसके भी कारण है, स्त्रियों को हमेशा धर्मपत्नी कहा गया है। देखो आपने कभी सुना है धर्मपति? कभी नहीं सुना होगा। पति हमेशा पापी रहता है, इसलिए धर्मपति नहीं कहते। पत्नी जो है धर्म के मार्ग में चलाने वाली है और घर को चलाने वाली है। घर में क्या चीज है या क्या नहीं है आपको नहीं पता होगा, इनको मालूम है। कितने आपने ले आके रखा है, क्या रखा है, कितने रखने दिए थे, कितने खर्चा हो गए, वो इनको मालूम होगा, आपको नहीं मालूम होगा। इसलिए जो है आप इनसे बिना पूछे को भी ऐसा नहीं कहेंगे कि साथियों ने कह दिया, सबने कह दिया, समाज में दिखाना है जो कह दिया मैं ये दान करूंगा और घर में देखा तो है ही नहीं, ऐसा ना हो। इसलिए कभी दान पुण्य करेंगे तो आप पूछेंगे। ठीक है जी, ये है। समझ में नहीं आए तो पूछिएगा बढ़िया से। अवस्था त्रयम मम पालनम कुर्यात्। ये स्वामी, मनुष्य की 3 अवस्था होती है, एक बाल्यावस्था, एक युवावस्था और एक वृद्ध अवस्था। मैंने बाल्यावस्था मैंने पिताजी के घर में जीवन यापन किया है, और युवावस्था और बुढ़ापा आपके साथ बिताऊंगी। आप मुझे इन दोनों अवस्थाओं में पालन करेंगे ना पक्का। सर्दी लगी तो गर्म कपड़े देना है ना, ठंडी गर्मी लगी तो क्या देना है, बताइए, बोलिए, ताली बजाइए, बहुत बढ़िया। अब पक्का हो गया पालन। और न बदे कुर्यात् तदा हम भवताम वाम अंगे गच्छामि, यानी कि कन्या कहती है स्वामी गृहस्थी जीवन है। मैंने पहले ही बोला कि गृहस्थी में छोटी छोटी चीज़ें आएगी, कुटुंब में हो सकता है कई बार हमारी बात नहीं बन सकती है, तो ऐसी चीज़ कभी हो। और कभी मैं अपने साथी अपने सहेलियों के साथ बैठी हूँ, हो सकता है कभी मेरे मायके के आके बैठे हो, हैं कोई वरिष्ठ लोग आकर के बैठे हो, तो अगर किसी के साथ बैठी हो या कोई हमारे पूजनीय वगैरह हैं तो किसी के भी सामने मुझे अगर मैंने गलती भी किया तो डांटेंगे नहीं, पक्का डांटेंगे नहीं। अब क्योंकि देखिए इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। घर की बात घर में रहनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो हम चाहे गलती भी करें हैं तो आप अकेले में ले जा करके समझा सकते हैं, कहा सकते हैं ऐसा गलत हो रहा है, ये सही करो। लेकिन किसी के सामने आप कहेंगे, मनुष्य कभी किसी की अपना नहीं है। मैं आज आपको कह देता हूँ, देखो अग्नि जली हुई है, हमारे खुद के भी अपने नहीं होते। जब आप अगर सक्षम हो तो सब दुनिया आपके साथ है, नहीं तो नहीं। फिर बाद में कहेंगे अमित तो ऐसा था, अमित तो फलाना था और जस्मिन ऐसी थी। तो इसलिए जो है कभी भी घर की बात है तो आप मुझे अकेले में कहना, किसी के सामने ऐसा कभी डांटना नहीं। अगर कोई गलती भी करी हो तो आप मुझे अकेले में समझाना, किसी मेरे रिश्तेदार के सामने, मेरे कोई कुजिन के सामने या मेरी कई सहेलियों के सामने आप कभी नहीं डांटेंगे तो मैं आपकी बाह मांगने चली जाऊँगी। डांटेंगे नहीं ना, पक्का। बोलिए, ताली बजाइए, बहुत बढ़िया बात। चलिए, कन्या के साथ वचन कहने के बाद वर पक्ष कहते हैं कि हे प्रिय, उद्याने मद्यपाने च पति गृहे गमने न आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वरवाक्यम चतुर्भकम। यानी कि मैं आपसे एक वचन कहता हूँ जिसमें 4 वाक्य वर्णित है कि कभी जंगल में जाना हो या कभी मार्केट में निकलना हो, कभी कहीं थोड़ा दूर जाना हो तो आप मुझे बिना पूछे नहीं जाएंगे। कभी ऐसे मदिरा वगैरह पी रहे हो या कभी कुछ पी रहे हो, ऐसी जो सुनसान जगह में आप कभी अकेले और मेरे को बिना पूछे नहीं जाएंगे। अगर कभी पिता के घर में भी जाने का मन करा कि बहुत दिन हो गया पिताजी के घर गए ही नहीं, तो जाने का मन करा तो आप मुझे पूछ कर ही जाएंगे।
अगर मेरी हमेशा इन बातों को आप रखोगे तो मैं तुम्हें बामांग होकर के ले जाऊँगा। आप राजी हैं? पूछेंगे? पक्का पूछेंगे? बोले ताली बजाइए, बहुत बढ़िया। और न बदे कुर्यात तदा हम भवताम बाम अंगे गच्छामि, यानी कि कन्या कहती है स्वामी गृहस्थी जीवन है। मैंने पहले ही बोला कि गृहस्थी में छोटी छोटी चीज़ें आएगी, तो तुम्हें में हो सकता है कई बार हमारी बात नहीं बन सकती है, तो ऐसी चीज़ कभी हो। और कभी मैं अपने साथी अपने सहेलियों के साथ बैठी हूँ, हो सकता है कभी मेरे मायके के आके बैठे हो, हैं कोई वरिष्ठ लोग आकर के बैठे हों, तो अगर किसी के साथ बैठी हो या कोई हमारे पूजनीय जन हैं, तो किसी के सामने मुझे अगर मैंने गलती भी किया तो डांटेंगे नहीं, पक्का डांटेंगे नहीं। अब क्योंकि देखिए इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। घर की बात घर में रहनी चाहिए, ऐसा कहते हैं ना। तो हम चाहे गलती भी करें हैं तो आप अकेले में ले जा करके समझा सकते हैं, डांट सकते हैं, ऐसा गलत हो रहा है, सही करो। लेकिन किसी के सामने आप कहेंगे, मनुष्य कभी किसी की अपना नहीं है। मैं आज आपको कह देता हूँ, देखो अग्नि जली हुई है, हमारे खुद के भी अपने नहीं होते। जब आप अगर सक्षम हो तो सब दुनिया आपके साथ है, नहीं तो नहीं। फिर बाद में कहेंगे अमित तो ऐसा था, अमित तो फलाना था और जस्मिन ऐसी थी। तो इसलिए जो है कभी भी घर की बातें हैं तो आप मुझे अकेले में कहना, किसी के सामने ऐसा कभी डांटना नहीं। अगर कोई गलती भी करी हो तो आप मुझे अकेले में समझाना, किसी मेरे रिश्तेदार के सामने, मेरे कोई कुजिन के सामने या मेरी कई सहेलियों के सामने आप कभी नहीं डांटेंगे तो मैं आपकी बाह मांगने चली जाऊँगी। डांटेंगे नहीं ना? पक्का? बोलिए, ताली बजाइए, बहुत बढ़िया मांग। चलिए, कन्या के साथ वचन कहने के बाद वर पक्ष कहते हैं कि हे प्रिय, उद्याने मद्यपाने च पति गृह गमने न च आज्ञा भंगो न कर्तव्यम परवाक्यम चतुर्थकम। यानी कि मैं आपसे एक वचन कहता हूँ जिसमें 4 वाक्य वर्णित है कि कभी जंगल में जाना हो या कभी मार्केट में निकलना हो, कभी कहीं थोड़ा दूर जाना हो तो आप मुझे बिना पूछे नहीं जाएंगे। कभी ऐसे मदिरा वगैरह पी रहे हो या कभी कुछ पी रहे हो, ऐसी जो सुनसान जगह में आप कभी अकेले और मेरे को बिना पूछे नहीं जाएंगे। अगर कभी पिता के घर में भी जाने का मन करा कि बहुत दिन हो गया पिताजी के घर गए ही नहीं, तो जाने का मन करा तो आप मुझे पूछ कर ही जाएंगे। अगर मेरी हमेशा इन बातों को आप रखोगे तो मैं तुम्हें बामांग होकर के ले जाऊँगा। आप राजी हैं? पूछेंगे? पक्का पूछेंगे? बोले ताली बजाइए, बहुत बढ़िया। अब विदाई का टाइम हो गया है। अब चलते हैं, विदाई करते हैं। चलो चला जाए, जूता लेने के लिए 1100 वो उधर है 6 में उधर है, उधर 6 में। लेके तो हम दोबारा ले आएंगे, ब्लैंकेट अभी हो जाएगा उससे में। की कीमत बोलो। ठीक आप बताओ, अदरवाइज जूता रेडी है। सही बात है। आपका रेट कम हो जाएगा। क्या ये क्या होता है? 1000 दोनों 1100 दोनों जूते दोगे तो 11 मिलेगा, आधा है तो आधा ही मिलेगा। 1100 एक जूता है तो आधा ही मिलेगा। 1100 11 तो आधा नहीं मिलेगा। 500 में क्या होता है? एक ही है। मेरा दिल इतना बड़ा है, इसलिए तो दे रही हूँ। एक जूते के 5,000 वो भी नहीं देती मैं। 5 सुन, जूता पहनने के लायक है या नहीं है? तुम लोगों ने इतना खींचा तानी करी, वो जूता पहनने के लायक बचा नहीं बचा? पहनने के लायक तो बचा है, इतना तो बचा है ना। पहनने के लायक तो बचा है। इतना भयंकर खींचा तानी हुई थी, मुझे लगा फट गया जूता। फटा नहीं है।
होना चाहिए, जोर से 4 5 6 7 पहले जूता 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 जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो। अरे जूते में पहनाए अरे एक जूता पहना तो दो। डिस्काउंट कर। अभी हमारे साइड हो गई है ना, इसलिए हमारी साइड से डिस्काउंट करवा रही है। गेट तक आ था। चलो अनुज और अरे अनुज क्या अनुज मनोज ले बाबू ले प्लान होराइजन बाय बाय विदाई हो गई है, अब तो चला जाए वापस। अरे ये भी रो रही है, ये भी रो रही है, ये क्यों रो रही है? ये वो दूसरों का रोते हुए देखकर हो जाती है। सबसे वाला मोमेंट इसमें सब लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। नहीं नहीं देव, तुम्हारे लिए नहीं हो, छोटे बच्चों के लिए नहीं, छोटे बच्चे कर सकते हैं चेंज। वो देखो राम सिंह भी पहन आया है। राम सिंह दोबारा पहनो। क्या हाफ पैंट में बैठा है क्या वो? हाँ वो दोबारा चेंज करके तेरी लोड बड़ी। फूल बरसाओ, फूल बरसाओ भाई। आओ चलो साथ में आना, हाथ पकड़ो। ऑटो हटाओ यार, रुको। वेलकम। यहाँ पर करेंगे, अंदर आने दीजिए, अंदर आते हैं, दरवाजे के ऊपर देना। हाँ दरवाजे में चौका। आओ साथ साथ आओ, एक साथ आओ। आ जाओ, जो अंदर आ जाओ।
अब चाची चाची अब तो चाची आप भी आओ ट्यू ट्यू बस रुक बस ऐसे पकड़ो इसको रखते आपको तो करने वाली थी कुछ भैया के साथ ही। सही बात है ऐसे नहीं अब बाद में अभी होगा मैं खुद पीछे हूँ अभी होता है एक जन वाला हाँ भाई मुझे आगे आने दो पहले मैंने कुछ सीखा वहाँ पे हमने बहुत आप वो खाना देंगे आप भाभी देंगी नई चीज सीख लिया अब तुमने तो एंट्री करवा दी अभी अब तो entry यहाँ हो से गई। बैठने नहीं देंगे ना अच्छा ये क्या हाथ क्या ये कटोरा अंदर लेकर आने के लिए हमें भी अब वो हमने हमारे वहाँ सीखा पहले हमें भी नहीं पता था कि भाई अरे ये हमारे साइड हो गई है अब वो अब छोड़ दो उसको नहीं ऐसा नहीं होता नहीं डिस्काउंट भैया देंगे भैया देंगे भैया से लो भैया देंगे भैया खुद दे देंगे भैया जल्दी जल्दी वीडियो बन रही है ओ इसमें तो देना पड़ेगा वो 11 के बचे हुए उसके बाद 11 के बच्चे में सही बात है सबन देना पड़ता है ऐसा वाला ऐसा नहीं है मुझे बहुत पसंद है पर फिर भी यहाँ देख के कितनी बहनें चार और ये 5 और वो 6 7 8 बहनें हैं 8 बहनें ज्यादा हो गए आप ही ने इशारा करा ना वहाँ ना कुछ तो आपको वहाँ ना कैशियर अच्छा कैशियर वो है वहाँ ना कोई शेर हो हमारे साथ भी पहली बार हुआ था उधर मैंने वहाँ पे यही बोला अभी भैया ने इशारा करा जाओ जाओ बोलो नहीं नहीं यही सोच रहे थे। वो कह रहा था आरती उतार यार जल्दी 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 करो बैठना भी तो है हाँ क्या मतलब डिमांड क्या मच्छर नो कोई बात नहीं मुझे तो वो लाते मॉडल लाते ले चुके हैं नहीं आधी आधी गेट में चलो कोई बात नहीं 500 रुपया दे दो ना ना 500 दे दो सब कुछ भी दो ये मैं कह रहा था अरे ये तो हाँ चाची शौनदेव यहाँ चाची ठीक है टीका अभी लगाना है टीओ कहाँ गई टियो मेरी बहन देव रुको मैं कर रही हूँ गलत